बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को उर्दू की ज़बान में क्या कहते हैं? कालब का मर्तबा। अब आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर कहते हैं तादाद को, रोज कतारों की एंड कॉलम्स कॉलमों की, इन अ मैट्रिक्स एक कॉलम में इज कॉल्ड कहलाता है आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कॉलम का मर्तबा। कॉलम में कतारों और कॉलमों की तादाद को कॉलम का मर्तबा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मिसाल दी हुई है, ए बराबर है। यहाँ हम देखते हैं कि रोज़ कितनी है। ये देखो, एक, ये वाली दूसरी और ये वाली तीसरी। तो यहाँ एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो। तो इसके अंदर जो रोज़ की तादाद है वो 3 है, 1, 2 और 3। अब इसमें देखते हैं कि हम कॉलम कितने हैं। ये देखो, ये ऊपर नीचे जो लाइनें हैं, 1, 2 और 3। तो अब इसके आर्डर को हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे आर्डर ऑफ ए इक्वल है, कितनी रोज हैं? 3, 3/3। पहले रोज को लिखेंगे और बाद में हम लोग कॉलम को लिखेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं कि इसका आर्डर क्या है। 1, ये 2 और ये 3। तो इसका आर्डर क्या होगा? आर्डर ऑफ बी इक्वल होगा 1, 2, 3, 3/। कॉलम देखते हैं, इसमें कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? ये ऊपर नीचे जो है 1 और 2। तो इसका आर्डर जो हो जाएगा 3/2, यानी कि 3 रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो इसका आर्डर क्या हो गया? 3/2। इसका असूल होता है कि पहले आप लोग रोज़ को लिखते हो और बाद में आप लोग कॉलम को लिखते हो। अभी एक और मैट्रिक्स हमें गिवन दिया हुआ है कि सी है, इसका आर्डर क्या होगा? ज़रा इसमें गौर करें। इसमें रोज़ देखते हैं, ये देखो, ये 1, इसको ऐसे भी चेक करते हो, ऐसे कलम को रखो 1। तो रोज़ कितनी है? 1 है। और इसमें हम कॉलम चेक करते हैं, ज़रा गौर करें, ये 1, ये 2 और ये 3। इस तरह आर्डर ऑफ जो सी है वो क्या हो जाएगा? आर्डर ऑफ सी इक्वल हो जाएगा 1/3, यानी कि 1 रो है और 1, 2 और 3 इसमें कॉलम्स हैं। अभी हम इस एग्जांपल को देखें तो इसमें ज़रा गौर करें। रोज़ 1, ये 2 और ये 3। तो आर्डर ऑफ डी किसके बराबर होगा? आर्डर ऑफ डी इक्वल 3/। इसमें ज़रा कॉलम्स हम देखते हैं। इसमें कॉलम हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसका आर्डर क्या हो जाएगा? 3/1। अब हम एक और मिसाल देखते हैं कि अगर हमें कोई इस तरह का सवाल दिया हुआ हो कि फॉर एग्जांपल कि वो कह देता है कि एफ बराबर है जी 512। ये एक नंबर है जी, बताएं जी इसका आर्डर क्या है? तो ज़रा इसमें देखें तो हमारे पास रो जो है वो भी 1 बन रही है और इसमें जो कॉलम है अगर इसको हम ऐसे देखें तो वो भी 1 है। तो आर्डर ऑफ एफ हमारे पास जो आ जाएगा 1/1 हो जाएगा। इसको हम अब ऐसे नहीं कह सकते कि ये 5 है अलहदा है, ऐसे
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर्स हैं, लेकिन जबकि ये वाला हमारे पास 1 नंबर है। अब हम लोग दूसरी डेफिनेशन करेंगे इक्वल मैट्रिसेस, जिसको उर्दू की ज़बान में मसावी कालब कहते हैं। अब इक्वल मैट्रिसेस दो चीज़ों को जिस तरह हम कहते हैं कि वो एक जैसी हैं, इसी तरह हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं, दो कालब हैं, वो किस वक़्त एक जैसे होते हैं। तो हम इसको इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि टू मैट्रिसेस, हमारे पास कोई दो कालब हैं, एक का नाम मैंने ए कह दिया एंड दूसरे का नाम बी कह दिया, आर सेड टू बी इक्वल, वो इक्वल कहलाएंगे या मसावी कहलाएंगे इफ़, अगर वो कौन कौन सी बातों को फॉलो करेंगे। नंबर 1, आर्डर ऑफ ए इक्वल टू होना चाहिए आर्डर ऑफ बी। तो दो काल्बों को इक्वल होने के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, ए है और दूसरी हमारे पास बी है। ज़रा हम ए का आर्डर चेक करते हैं, ये है 2/2 और इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर भी है 2/2। अब इसका मतलब कि ये जो पहली शर्त है कि आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी इक्वल होंगे, ये तो यहाँ पूरी हो गई है। अब दूसरी शर्त क्या है, corresponding entries of A and B are same, ए और बी दोनों के आमने सामने वाले अरकान एक जैसे होने चाहिए। अब कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि इधर अगर पहले नंबर पे 1 है ए में, तो यहाँ भी क्या है 1 है। इधर दूसरे नंबर पे 7 है, तो ज़रा गौर करें, इधर भी 5 और 2 क्या होते हैं 7 होते हैं। अगर इधर तीसरे नंबर पे 6 है, तो इधर उसके सामने जो है तीसरे नंबर पे 6 है। तो इधर 8वें नंबर पे और चौथे नंबर पे 8 है, तो इधर भी 7 + 1 8 है। इसका मतलब हुआ कि ये ए और ये बी, ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ये दोनों असूलों को फॉलो कर रहे हैं कि आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी ये दोनों सेम हैं। नंबर 1। दूसरी बात हमने अभी की थी कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पहले नंबर पे जो है, इधर भी पहले नंबर पे वही है, यहाँ जो दूसरे नंबर पे है उधर दूसरे नंबर पे वही है, तीसरे और तीसरे नंबर वाला भी सेम है, चौथे और चौथे नंबर वाला भी सेम है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल हैं, यानी कि ए इक्वल है बी के। अभी हम लोग एक और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि वहाँ क्या ऐसी शर्त होती है पूरी। ये देखो सी, ये एक मैट्रिक्स सी है और दूसरा हमारे पास डी है। अब हमसे कोई पूछता है कि बताओ सी और डी इक्वल हैं। देखने में तो नज़र आ रहा है कि यार ये सेम है, लेकिन हमें मैथ वालों ने एक दो असूल बताए हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। पहली बात तो जब उनका आर्डर क्या हो, सेम हो। ज़रा यहाँ गौर करें, इसका आर्डर भी 2/2 है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका मतलब इसका भी आर्डर सेम। तो पहली शर्त तो हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त हम देखते हैं कि क्या कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम है। इधर पहले नंबर पे हमारे पास 2 है, तो डी में भी पहले नंबर पे 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उलट हो गया, यहाँ 2 की बजाय कोई और नंबर है 9 है। तो इसका मतलब ये पहली ही शर्त, पहले ही एंट्री आपस में कंट्राडिक्शन आ गई है, इनका आपस में डेफिनेशन के मुतल्लिक जो था तज़ाद आ गया है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ सी और जो डी हैं वो आपस में इक्वल नहीं है।